नमस्कार दोस्तों, आराधना डिग्री के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम हिंदी साहित्य के भक्तिकाल बिंदु पर चर्चा करेंगे। आदिकाल से संबंधित विभिन्न बिंदुओं के बारे में हमने गत क्लासों में पढ़ रखा है। आज एक नए बिंदु के साथ में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो काल था हमारा हिंदी साहित्य के अंतर्गत, वह काल था भक्ति काल, और सर्वविदित है भक्ति काल की सीमा। भक्ति काल की सीमा 1350 ईस्वी से लगाकर 1650 ईस्वी तक रहती है। भक्ति काल को दो भागों में विभक्त किया हुआ है। सबसे पहले हम निर्गुण शाखा को अंकित करेंगे, फिर इसके बाद में सगुण शाखा, अर्थात भक्ति काल को निर्गुण शाखा और सगुण शाखा में विभक्त किया जा सकता है। इसी तरह से निर्गुण का मतलब होता है जिन कवियों ने, जिन संतों ने निराकार ब्रह्म या फिर निराकार ईश्वर को आराध्य मानकर अपने काव्य को रचा, वह निर्गुण शाखा के अंतर्गत समाहित है। इसी तरह से जिन संतों ने अपने काव्य को एक साकार रूप में किसी ईश्वर को मानकर अपने काव्य को रचा, वो सगुण शाखा में समाहित हैं। हम निर्गुण शाखा को पुनः दो भागों में विभक्त कर रहे हैं। पहला जो भाग है वह ज्ञान मार्गी शाखा या ज्ञानाश्रयी बोल सकते हैं हम। इसी तरह से दूसरा जो आपके भाग बनेगा निर्गुण शाखा का, वह है प्रेमाश्रय या प्रेम मार्गी। इसी तरह से सगुण को भी हम दो भागों में विभक्त करेंगे। पहला है रामाश्रयी और दूसरा इसका भाग बनेगा कृष्णाश्रयी। ये जो नाम है ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी, इनको बांटने का जो काम किया था वह रामचंद्र शुक्ल ने किया। रामचंद्र शुक्ल ने, अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है कि निर्गुण को दो भागों में बांटा और सगुण को दो भागों में रामचंद्र शुक्ल ने बांटा। इसी तरह से ज्ञान मार्ग को संत काव्य और प्रेम मार्ग को सूफी काव्य, ये जो कहने वाले जो विद्वान थे वे थे राम कुमार वर्मा। अब यानी ज्ञान मार्गी को संत काव्य, प्रेम मार्गी को सूफी काव्य राम कुमार वर्मा ने कहा। निर्गुण शाखा को हमने दो भागों में विभक्त किया, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। इसी तरह से सगुण शाखा को हमने दो भागों में विभक्त किया, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। अब इनके प्रतिनिधि कवि भी थे, और ज्ञान मार्ग या संत काव्य के प्रतिनिधि कवि थे कबीरदास जी, और प्रेम मार्गी सूफी काव्य, इनके प्रतिनिधि कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। रामश्रयी के प्रतिनिधि कवि थे, राम मार्गी या रामश्रयी कहे, इनके प्रतिनिधि कवि थे तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। इसी तरह से कृष्णश्रयी या कृष्ण मार्गी के प्रतिनिधि कवि थे सूरदास, जिन्होंने भ्रमर गीत लिखा। इस तरह से इन्होंने अपने अपने काव्य को विभिन्न आराध्य देव को मानते हुए या फिर विभिन्न पंथों को मानते हुए, जो कबीरदास जी ने तो ज्ञान श्रेय और संत काव्य का जो पंथ मानकर जो रचनाएं रची या ग्रंथ रचे। इसी तरह से चार भागों में हमने बांटने का प्रयास किया और आने वाली क्लासों में इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करते रहेंगे। ज्ञान
ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, रामाश्रय और कृष्णाश्रय के बारे में। आज हम भक्ति काल के एक भौतिक स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे कि भक्ति काल की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे आज भक्ति काल की उत्पत्ति या भक्ति शब्द किस प्रकार बना है। तो भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति है या व्युत्पत्ति है वह बज धातु के क्वितिन प्रत्यय से मिलकर बनी। बज धातु के क्वितिन प्रत्यय से मिलकर भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये तो रहा भक्ति काल या भक्ति शब्द की उत्पत्ति। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा है। ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया नाम है। रामचंद्र शुक्ल ने इनको पूर्व मध्य काल कहा है। इसी तरह से एक हमारे जो साहित्यकार हुए डॉक्टर पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ, इन्होंने भक्ति काल को कला काल कहकर पुकारा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भी भक्ति काल को एक महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से देखे तो पंक्ति कही है। भक्ति काल को जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है वह भक्ति काल है, ऐसा कहने वाले जो विद्वान थे वह जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। भक्ति का उदय कैसे हुआ उसको भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति काल का उदय, भक्ति काल का उदय, तो भक्ति काल का उदय हम पहले जो विद्वान थे कहने वाले कि भक्ति काल का उदय किस प्रकार हुआ, कैसी दशा में हुआ, तो कहने वाले थे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा था कि भक्ति काल का उदय इस्लाम धर्म से प्रताड़ित हिंदू जनता इस्लाम धर्म से प्रताड़ित हिंदू कवि भक्ति धारा की ओर अग्रसर हुए। इस्लाम धर्म से प्रताड़ित हिंदू जनता भक्ति काल की या फिर मुस्लिम शासकों से प्रताड़ित हिंदू जनता भक्ति काल की ओर अग्रसर हुई। यहाँ पे इस्लाम धर्म नहीं है, यहाँ पे मुस्लिम शासकों से प्रताड़ित हिंदू जनता भक्ति काल की ओर अग्रसर हुई। और उन्होंने एक दूसरी पंक्ति कही, हताश जाति के मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति काल है। ये दो पंक्तियां हैं वह रामचंद्र शुक्ल ने बोली थी। और दूसरे जो हमारे कवि आते हैं इन भक्ति काल के उदय से संबंधित बात करने वाले, तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जहाँ रामचंद्र शुक्ल अपने कथन कहते हैं वहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी उनका खंडन करते हुए अपना मत दे देते। आपको मैं याद दिलवाना चाहूँगा गणपति चंद्रगुप्त का एक कथन कि रामचंद्र शुक्ल की विभिन्न धारणाओं का खंडन हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया जाता है। और इसी तरह यहाँ पे भी है, उन्होंने बोला कि मुस्लिम शासकों से प्रताड़ित हिंदू जनता भक्ति काल की ओर अग्रसर हुई। यानी यहाँ पे भक्ति काल के उदय से संबंधित उन्होंने पूरा श्रेय मुसलमान शासकों को दे दिया, क्योंकि मुसलमान शासकों द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ित किया जाता था। इस वजह से वह
भक्ति काल की चरण में चले गए और इन्होंने दूसरा कथन बोला कि हताश जाति, और हताश क्यों हुई? मुसलमान शासकों के प्रताड़ना से। तो फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके तर्कों का खंडन करते हुए अपना कथन मत देते हैं। उन्होंने बोला कि हिंदू जनता स्वाभाविक आस्था की वजह से उदय हुई। जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन हिंदू जनता के स्वाभाविक आस्था का परिणाम है। इनका खंडन करते हुए उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि भक्ति आंदोलन तो हिंदू जनता के स्वाभाविक आस्था का परिणाम था। उन्होंने फिर दूसरा कथन भी कहा, क्या इस्लाम भारत नहीं आता तो क्या भक्ति आंदोलन उदय नहीं होता? ऐसा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके तर्क का खंडन करते हुए कहा था। तीसरा जो भक्ति काल के उदय का कारण बताया जाता है वह था मैक्स वेबर और गिरियसन। इन्होंने ईसाइयों की देन बताया, ईसाइयत की देन। मैक्स वेबर और गिरियसन ने कहा कि जो भक्ति आंदोलन है वह ईसाइयत की देन है। इसी तरह से ताराचंद ने बोला कि अरबों की देन। मैक्स वेबर और ग्रियर्सन ने तो ईसाइयत की देन बताई और ताराचंद ने अरबों की देन बताई। आप इसको याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक लिख सकते हो, अरब तारे। इस तरह चार कथनों से हमें भक्ति आंदोलन के उदय से संबंधित विभिन्न बातों से ज्ञात हुआ कि भक्ति आंदोलन किस प्रकार उदय हुआ। अब हम भक्ति आंदोलन के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे कि भक्ति आंदोलन का स्वरूप क्या है, किस प्रकार भक्ति आंदोलन अस्तित्व में आया। तो आपने एक लाइन सुनी होगी, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। भक्ति थी वो दक्षिण में उत्पन्न होती है और उसको उत्तर में लाने का काम करते हैं रामानंद। इस तरह से एक और पंक्ति है कि उत्पन्ना द्राविड़ छाह, उत्पन्ना द्राविड़ छाह वृद्धि कर्नाटके वृद्धि कर्नाटके गता। उत्पन्ना द्राविड़ चाह वृद्धि कर्नाटके गता। क्वचित महाराष्ट्र क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जर जीर्णता गता। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। तो दक्षिण में उत्पन्न होती है भक्ति, उसके बाद में वह उसकी जो वृद्धि होती है वह कर्नाटक में आके होती है। फिर कुछ क्वचित का मतलब होता है कुछ महाराष्ट्र में वह फलती है, आगे बढ़ती है, फिर जीर्ण यानी बुढ़ी हो जाती है गुजरात में। ये एक स्वरूप था भक्ति का या भक्ति आंदोलन का एक स्वरूप था जो मैंने आपके सामने रखा है। भक्ति आंदोलन का प्रचार किस जगह किसने किया? भक्ति आंदोलन का जो प्रचार था उत्तर भारत में सर्वविदित है, रामानंद ने किया था। रामानंद ने उत्तर भारत में जो इनका प्रचार था वह रामानंद ने किया। बंगाल में इनका प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया।
असम में इनका प्रचार शंकर देव ने किया। शंकर देव ने इनका प्रचार असम में किया। उड़ीसा में जो पंचसखा हुए थे, पंचसखा उन्होंने किया। पंचसखाओं के कुछ नाम इस प्रकार है: अनंत बल यश, अनंत बल यश, जगन्नाथ अच्युत, जगन्नाथ अच्युत। इस तरह ये 5 सखा दोस्तों ने मिलकर उड़ीसा में भक्ति आंदोलन को चरम सीमा पर पहुंचाया। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय में 4 संत आते हैं। एक तो पुंडरीक, एकनाथ, तुकाराम और ज्ञानदेव। इन चारों ने मिलकर वारकरी संप्रदाय निर्मित है और इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को चरम सीमा तक पहुंचाया। दक्षिण भारत में फिर रामानंद लेके आए इनको। इसी तरह से भक्ति आंदोलन से संबंधित 2 संप्रदाय देखने को मिलते हैं। एक तो आलावार, एक तो आलवार, एक नैना। आलवार विष्णु भक्त और नैना शिव भक्त। अब आलवार की संख्या थी करीबन 12 और नैनान की संख्या थी 63। इस तरह से ये भक्ति आंदोलन में 2 संप्रदाय देखने को मिलते हैं। हम अगली क्लास में भक्ति आंदोलन की विशेषताओं या प्रवृत्तियों से संबंधित चर्चा करेंगे, निर्गुण शाखाओं से संबंधित चर्चा करेंगे। धन्यवाद।